नमस्कार साथियों। मोदी और खट्टर सरकारों का किसान विरोधी, क्रूर और निर्दयी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। आए दिन नए नए षड्यंत्रकारी मंसूबों से किसान के पेट पर लात मारना अब मोदी खट्टर दुष्यंत सरकारों का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। और आज मैं आपके समक्ष 5 महत्वपूर्ण पहलू लेकर उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहला, धान खरीदी को टालने का निर्णय है देश और हरियाणा के किसान पर वज्रपात। हरियाणा में धान की खरीदी हम सब जानते हैं 25 सितंबर से शुरू होनी थी। सरकार ने बाकायदा इस बारे में एक पत्र जारी किया है जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं। इसके बावजूद लाखों क्विंटल धान 20 सितंबर से मंडियों में आना शुरू हो गया। 11 दिन बीत गए, आज 1 अक्टूबर है। 20 सितंबर से 1 अक्टूबर 11 दिन बीत जाने के बाद भी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक फूटी कोड़ी धान खरीदा नहीं गया है। अन्नदाता किसान पर अब नया वज्रपात करते हुए मोदी सरकार ने 30 सितंबर को यह पत्र जारी कर दिया जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि अब धान खरीदी के निर्णय को, सरकारी खरीद को 11 अक्टूबर 2021 तक मुलतवी किया जाता है या टाल दिया जाता है। हरियाणा की मंडियों में 20 लाख क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है। उदाहरण के तौर पर जिला अंबाला की मंडियों में 4.5 लाख क्विंटल धान, जिला कुरुक्षेत्र की मंडियों में लगभग 5.5 लाख क्विंटल धान, जिला यमुनानगर की मंडियों में लगभग 2.25 लाख क्विंटल धान, जिला कैथल की मंडियों में लगभग 2 लाख क्विंटल धान और जिला करनाल की मंडियों में ही 1,75,000 क्विंटल धान इस समय खुले आसमानों के नीचे पड़ा है। हजारों किसान सरकार की ओर टकटकी बांधे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब एमएसपी पर सरकारी खरीद होगी। अब मुझे बताइए, हरियाणा और देश का अन्नदाता किसान कहां जाए? जालिम खट्टर सरकार और उसके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने अहंकार से कल ये कह दिया कि 3 अक्टूबर के बाद निर्णय करेंगे। अरे चौटाला जी, सवाल यह है कि बेमौसमी बारिश और तूफान की मार सह रहा किसान अपनी फसल लेकर किसके घर जाए और किसे बेचकर आए और कहां जाए? क्या इसका कोई जवाब आपके पास है? मौसम और मोदी सरकार दोनों ही मिलकर अन्नदाता को मारने में जुटे हैं। दोस्तों, एमएसपी पर धान खरीद खत्म करने का यह साफ षड्यंत्र आपके सामने है। धान की आवक शुरू हुई 20 सितंबर को। आप सरकारी एमएसपी पर धान नहीं खरीदेंगे 11 अक्टूबर तक। ये एमएसपी खत्म करने का षड्यंत्र नहीं तो क्या? ये षड्यंत्र अब साफ है। दूसरा पहलू, धान और अन्य खरीफ फसलों के 2021-22 के मापदंड नए जारी करना भी एमएसपी बंद करना और मंडियों पर तालाबंदी करना ही है। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा इससे भी उजागर होता है कि आज 1 अक्टूबर 2021 तक साल 2021-22 के खरीफ एमएसपी के खरीद मापदंड जारी ही नहीं किए गए। आप मुझे बताएं, अगर यह मालूम ही नहीं कि सरकारी एजेंसी किस मापदंडों से खरीद करेगी, कितनी नमी की प्रतिशत होगी, कितने सिकड़े हुए दाने की प्रतिशत मान्य होगी, कितने डिस्कलर्ड दाने की प्रतिशत मान्य होगी, तो सरकार खरीद कैसे करेगी? तो सीधा सीधा षड्यंत्र है कि एमएसपी पर खरीद ही ना हो और चोर दरवाजे से किसान के एमएसपी को खत्म कर दिया जाए, जो सामने वाले दरवाजे से 3 खेती विरोधी काले कानून कर रहे हैं। तीसरा, हमारे एससी और बीसी यानी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के भाइयों के पेट पर लात मार
रोजी रोटी छीनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हरियाणा की लगभग 199 मंडियों में धान खरीद होगी, बाकियों में कपास या बाजरा खरीद होगी। परंतु क्या कर रहे हैं हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहन, वो मंडी मजदूर हैं जिनकी संख्या हजारों लाखों में है। उनकी मजदूरी को भाजपा जजप्पा सरकार ने 12 रुपया 76 पैसे प्रति बैग से कम करके 8 रुपया 56 पैसे प्रति बैग कर दिया। यानी हर बैग के साथ 4 रुपया 20 पैसे प्रति बैग मजदूरी को कम कर दिया गया। एक तरफ डूबती अर्थव्यवस्था की मार, दूसरी तरफ जाते रोजगारों की मार, तीसरी तरफ कोरोना की मार और चौथी तरफ खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की मार, और गरीब पिस रहा बार बार। आप ये क्यों मजदूरी कम कर रहे हैं गरीबों की जब उनके पास रोटी खाने के लाले पड़े हैं? सवाल ये है। चौथी बात, प्राइवेट राइस मिलर्स की खरीद में भी अड़चन लगा दी गई। हम ये सब जानते हैं कि प्राइवेट राइस मिलर्स प्राइवेट तौर पर कंजम्पशन के लिए लगभग 15 लाख टन 15 लाख क्विंटल धान खरीदते हैं हरियाणा में, और जो हरियाणा 60 लाख क्विंटल खरीदेगा और उसमें से 40 लाख क्विंटल धान पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देगा, उसकी मिलिंग हमारे राइस सेलर के मालिक भाई जो हैं और मजदूर वो करते हैं। उसमें भी एक अड़चन लगा दी, कहा कि 5% बैंक गारंटी दो। राइस मिलर हड़ताल पर हैं, राइस मिलर हड़ताल पर हैं, सरकारी एजेंसियां एमएसपी पे खरीद नहीं कर रही, मंडियां अटी पड़ी हैं, तो किसान की फसल कौन खरीदेगा? क्या बता सकते हैं खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला? और पांचवा और इतना ही महत्वपूर्ण पहलू है बाजरे को लेकर। बाजरे की सरकारी खरीद को बंद करना भी खेती पर हमला है। साथियों, पिछले साल हरियाणा सरकार ने 7,76,000 मीट्रिक टन बाजरा सरकारी खरीद से खरीदा। इस साल खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने ऑर्डर कर दिया 80% खरीद नहीं होगी, यानी 1,25,000 क्विंटल बाजरा ही खरीदा जाएगा। तो बाकी बाजरा हम कहां बेचकर आएंगे? बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2250 रुपया क्विंटल। जाकर चेक करिए आज बाडड़ा की मंडी में, जहां से दुष्यंत जी की माता जी विधायक हैं। जाकर चेक करिए दादरी भिवानी में, जाकर चेक करिए सरसा में और फतियाबाद के अंदर, जाकर चेक करिए पूरे अहीरवाल की बेल्ट में, नारनौल, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, जहां जहां कोसली में, जहां बाजरा पैदा होता है हरियाणा में, वहां बाजरे का भाव मिल रहा है 1200 से 1300 रुपया प्रति क्विंटल। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि हम भावांतर योजना में 600 रुपया क्विंटल देंगे। पहली बात तो वो कभी मिलता नहीं। मान लीजिए मिल गया तो 1200 या 1300 और 600 तो 1900 हुआ। 450 रुपया क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कमी फिर भी किसान को होने वाली है। कौन जिम्मेवार है? इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 5 स्पष्ट मांगे। नंबर 1, धान व बाजरा की एमएसपी पर सरकारी खरीद आज 1 अक्टूबर से ही शुरू की जाए। नंबर 2, धान, बाजरा व अन्य खरीफ फसलों के फसल खरीद मापदंड 2021-22 आज ही जारी किए जाएं ताकि सरकारी खरीद हो सके। नंबर 3, एमएसपी को खत्म करने का चोर दरवाजे से भाजपाई षड्यंत्र बंद किया जाए। नंबर 4, बेमौसमी बारिश तथा खरीद में देरी, इसको देखते हुए धान और बाजरा में नमी की मात्रा में ढील दी जाए, रिलैक्स किया जाए। नंबर 5, भाजपा जजप्पा सरकार 15 दिनों के अंदर खराबे का पूरा मुआवजा किसान को दे, और जहां जहां जल भराव हो गया है, झज्जर में सबसे ज्यादा जल भराव है, रोहतक में है, अहीरवाल के कई क्षेत्रों में है, वहां से जल भराव का निकासी का फौरन इंतजाम हो ताकि अगली फसल की बुआई हो सके। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, अगर आप ये 5 मांगे जो किसान के खेत खलिहान की मांग है,
अगर इन्हें नहीं पूरा कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, ये हमारी मांग है।